बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों और मेरी बहन भाइयों? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन रात को नहीं बनाई, इसलिए कि एक तो छुट्टी भी थी और दूसरी तबीयत बेइंतहा ख़राब थी। अल्लाह ताला उन लोगों को खुश रखे जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी बहरहाल आई है। दूसरी बात यह कि चंद ऐसे ग्रुप हैं जिसमें हमारे ग्रुप की बुराई हो रही है, तो उन लोगों को नसीहत है कि देखें, आप ने ग्रुप बनाया, आपने बच्चों के फ़ायदे के लिए ग्रुप बनाया, आपका पेड ग्रुप है या आपका फ्री ग्रुप है, इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं। मैं आपको नसीहत ये करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा सिग्नल दें बच्चों को कि जो कि बेहतरीन हो और बच्चे फ़ायदा उठाएं, और यही आपकी इज़्ज़त तकरीम बढ़ाने का ज़रिया होगी। जो भी ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप हैं बशमूल मेरे, वो अपनी इज़्ज़त तकरीम उस तरह बढ़ा सकते हैं कि लोगों को उनसे फ़ायदा हासिल हो, वो लोग उनसे मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। ना कि किसी की बुराई करके हम अपनी इज़्ज़त तकरीम में कभी भी फ़ायदा हम अपनी इज़्ज़त तकरीम बढ़ा नहीं सकते। बहरहाल मेरा ग्रुप जो है वो पेड ग्रुप है, और जैसा भी है मैं आज चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपना फ़ीडबैक इधर दें। उनको अगर अच्छा लगा है तो ठीक, नहीं लगा तब भी वो अपनी राय इधर दे दें, कमेंट में दे दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। गोल्ड का जो पिछला हफ्ता गुज़रा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पीर को 1999 मंडी थी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट, और पाकिस्तान में 2,16,090। मंगल को 1985 2,15,070 रुपये पर तोला, यानी कि पीस का रेट। ये पीस के रेट बता रहा हूँ मैं आपको। बुध को 1979 2,15,100। जुमेरात को 2,031 और 2,16,840। जुमे को 2,036 और 2,18,020। ये सुबह के रेट्स बता रहा हूँ, जो सुबह मैं वीडियो बनाता हूँ उस वक्त के रिकॉर्डेड रेट्स हैं। सिर्फ किसी वजह से ये बताए जाते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। हफ्ते को 2,16,400 पाकिस्तानी पैसों में, और इंटरनेशनल मार्केट 2019 थी। आपने नोट किया कि पीर को 1999 और हफ्ते को 2019, यानी कि रेट बड़ा ही है, कम नहीं हुआ, और 2044-45 तक चला गया था। इस हफ्ते भी अब क्या होना है, बुलिश है ट्रेंड। जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बहरहाल बुलिश है। हमने ट्रेड कैसे लेनी होती है? हमें ट्रेड लेने का जो सबसे आसान सही तरीका है कि हम रेजिस्टेंस के करीब जाकर सेलिंग में बैठना पसंद करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कोई अगर शख्स ये कहे कि 2040 अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आज का हाई लगा है, तो मैं उधर से ही सेलिंग ले लूँगा, तो ये ज़रा थोड़ा सा नामुमकिन है। उससे थोड़ा सा पहले ही आपको सेलिंग लेनी पड़ती है। कुछ पता नहीं होता। और फिर 2040 अगर फ़र्ज़ करें रेजिस्टेंस बताई हुई है, किसी ने 2040 पर सेलिंग ले ली तो वो 2041, 42, 43, 44, 45 तक भी जा सकती है। लिहाजा एसएल जो है वो मस्ट है अपने फ़ंड के मुताबिक। एसएल का मतलब ये होता है कि आपने कम से कम नुकसान उठाकर निकल जाना है। अच्छा, अब वो कम से कम नुकसान भी कितना होना चाहिए? ऐसा नहीं कि 2040 पे लिया है तो 2041 पे एसएल लगा दें कि $1 ऊपर आई तो मैं नुकसान से निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं करते कि मार्केट की फ्लक्चुएशन $2-3 ऊपर और $2-3 नीचे चलती रहती है। लिहाजा $5 या $6 का तो कम से कम एसएल होना चाहिए, और इतना बर्दाश्त अगर है तो फिर ट्रेड लें, अदरवाइज़ ना लें। दूसरी बात ये कि हम ट्रेड लेना, जो ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल, सबसे ख़तरनाक, सबसे तकलीफ़ दे जो काम होता है वो होता है ट्रेड लेना। आपको ट्रेड लेने की समझ नहीं आ रही होती, आपने ट्रेड ले ली
اور وہ فائدے میں آ گئی. آپ جلدی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, جلدی نکل جاتے ہیں. یہ تو ٹھیک بھی ہے کہ جن کے پاس فنڈز ایسے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ چلو جو آ گیا وہ سونے پہ سہاگا ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے, بات آپ کی سمجھ میں آتی بھی ہے, لاجیکل بھی ہے. لیکن آپ یہ ذرا سوچئے کہ آپ نے ٹریڈ بڑی مشکلوں سے لی ہے اور وہ خوش قسمتی سے فائدے میں بھی آ گئی ہے. اب آپ نے چلنا ایسے ہے کہ نو لاس نو پروفٹ ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن پروفٹ اگر بڑھ جائے تو وہ سب سے اچھی بات ہے. اب آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پروفٹ نہیں ہوا, مجھے نقصان بھی نہیں ہوا, نقصان سے بچ گئے ہیں, تو دیٹ از پروفٹ. لیکن اگر اس پروفٹ کو بڑھا لیں, تھوڑا سا ہولڈ کریں, تھوڑا سا سمجھ کر چلیں, تھوڑی سی توجہ دیں, تو وہ پروفٹ بڑھتا بھی جاتا ہے اور کافی بڑھ سکتا ہے. پرسوں میرے گروپ کے تمام لوگوں نے فائدہ اٹھایا, لیکن کم اٹھایا. صرف ایک بچے نے کو $300 سے اوپر کمائی کی ہے, باقی نے بھی کچھ بہتر ہی کی ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تر ایسے ہیں جو بہت جلد جو ہے وہ مارکیٹ سے ایگزٹ کر گئے تھوڑا سا منافع لے کر. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت, لیکن یہ آپ کی سائیکالوجی ہوتی ہے جس کے تحت آپ چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے بڑا سمجھ کر چلنا ہوتا ہے. منافع میں سے تھوڑا سا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا رسک لینا ہی پڑتا ہے. باقی آپ کی اپنی فنڈز کے حساب سے ہوتا ہے. میں اپنے گروپ میں فنڈز کو ترجیح دیتا ہوں کہ فنڈز کے حساب سے ہی چلیں. اپنی چھوٹی ٹریڈ بے شک لے لیں, یعنی کہ لاٹ ہمیشہ چھوٹی لیں جن کے پاس فنڈز کم ہیں, اور اپنا رسک جو ہے وہ منیمائز کر کے چلیں, اور بہت سوچ سمجھ کر ٹریڈنگ کریں. گولڈ 2019 پر ہے اور 2,16,400 پہ اس وقت ریٹ ہے. سلور 23.86, آئل 71.70, نیسڈیک 16,623 اور DXY 102.594, یورو USD 1.0893, GBP USD 1.2679, USD JPY 142.13, XNG 2.406. اچھا, اب ہمیں اگلے ہفتے کیا کرنا ہے کہ بلش ٹرینڈ, ابھی تک تو میں اس کو گیس کر رہا ہوں کہ گولڈ کے اوپر جانے کا امکان بہرحال ابھی بھی موجود ہے, کیونکہ گولڈ کی جو کلوزنگ ہے وہ 2019 ہے, اور یہ ایک اچھی خاصی بڑی اونچی کلوزنگ ہے, اپنے لیول سے اوپر ہے یہ, جہاں پہ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بلش ہونا چاہیے. اگلے ہفتے بھی اس کے بڑھنے کا امکان موجود ہے, یقیناً اوپر نیچے فلکچویٹ کرے گی, آپ اس لحاظ سے کیجیے گا. منڈے کو ہم دیکھیں گے, اور شام کو انشاءاللہ جو ویڈیو بناؤں گا اس میں فنڈامنٹل ڈیٹا بھی جو ہے وہ انکلوڈ کروں گا, تو اس سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.